As an English learner or as an IELTS aspirant, you may have sometimes experienced a problem of reading or when you are listening something, or even when you have a conversation with the other people, especially with your IELTS tutor or IELTS examiner. And this problem is known as vocabulary. Yes, vocabulary is one of the main parameter on which our English or our IELTS is being judged. So not to worry friends, welcome back to my channel once again, Skills Cook with Abhi, and this is Abhi here और मैं लेकर आया हूँ आज फिर एक नई वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक बेस्ड वोकैबुलरी। आज का टॉपिक जो है वो मैंने चूज किया है शॉप्स एंड रिलेटेड टू द शॉपिंग। द रीजन व्हाई, क्योंकि जनवरी में मैंने भी एग्जाम दिया था और मेरा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें एक ये सेशन इसके ऊपर आ गया था कि शॉपिंग के बारे में मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो वर्डिंग्स या जो काइंड ऑफ वोकैबुलरी और एक्सप्रेशंस मैंने यूज किए थे वही मैं आज शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 4-5 क्वेश्चन याद रहे ऑन द वीक बेसिस, वो मैं आज आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो तो दे हैव आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि डू यू लाइक शॉपिंग और गोइंग ऑन शॉपिंग, what do you think is the most difficult part you do not like about shopping, कब जाते हो, किसके साथ जाते हो, and these are the common question being asked। लेकिन अगर आप देखो तो इन सब क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन रखी थी एग्जामिनर ने, द वर्ड इज शॉपिंग। लेकिन ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि जो क्वेश्चन में जो वर्ड्स एग्जामिनर ने यूज किए हैं वो हमें यूज नहीं करने होते, हमें उनका सिनोनिम लगाना होता है या उसी से रिलेटेड कुछ और वर्ड जब हम लगाते हैं दैट इज नोन एज वोकैबुलरी, कि हमारे पास रेंज है एक ही चीज को बार बार अलग अलग वर्ड्स में शो करने की। सो ये एक चीज थी मेरे लिए वहां पर चैलेंज। तो मैंने अपने टीचर से ये चीज सीखी कि वेन एवर यू आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल कि सिनोनिम क्या लगाएं, वोकैबुलरी क्या यूज करें, तो वो मेरे को बताते थे कि जनरली आप क्या कर सकते हो कि जो नाउन है उसके आगे एडजेक्टिव लगा दो या पीछे आप एडवर्ब लगा सकते हो, जिससे कि आपकी ये वोकैबुलरी या जो वर्ड जो है वो एक नए रूप में आ जाएगा। जैसे कि डू यू लाइक शॉपिंग, आई यूजुअली लाइक कन्वेंशनल शॉपिंग। तो मैंने शॉपिंग के आगे एक एडजेक्टिव लगा दिया कन्वेंशनल और यही एक नया वर्ड बन गया। फिर जिसको मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया कि कन्वेंशनल शॉपिंग मेरे लिए क्या है और मैं किस चीज की करता हूँ। दैट इज हाउ आई मेक द लेंथ ऑफ माई आंसर। लेकिन ये तो होगी एक चीज, लेकिन शॉपिंग से रिलेटेड एक और बड़ी चीज है कि शायद ही कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को बताए, लेकिन दिस इज द थिंग जो मेरे टीचर्स ने मेरे साथ शेयर की थी एंड आई वांट टू शेयर विद यू कि शॉपिंग के साथ हम एक्सप्रेशंस कैसे यूज करते हैं या शॉपिंग को किस तरीके से हमें एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर अगर देख सको तो पहला पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया है, तो डू शॉपिंग। टू डू शॉपिंग हम तब यूज करते हैं जब हम कुछ ईटेबल्स या खाने वाली या फूड रिलेटेड आइटम्स को बाय करने के लिए जाते हैं, तब हम कहते हैं दैट आई थिंक वी शुड गो टू डू शॉपिंग। हमें कुछ खरीद कर लाना है। टू डू शॉपिंग से अपने आप क्लैरिटी आ जाती है कि कुछ खाने के लिए लेना है या कौन सी चीज लेनी है खाने के लिए, फिर वो आगे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरा अंडरलाइन वर्ड है, ये देखिए कि टू गो शॉपिंग, इसका मतलब है अदर देन फूड आइटम हम खरीदने के लिए जब भी जाते हैं बाहर, बीट भी हमारे ड्यूरेबल्स हैं, नॉन ड्यूरेबल्स हैं, पेरिशेबल्स हैं, या हमारे एपेरल्स हैं, गारमेंट्स हैं, या कुछ अदर नेसेसिटीज हैं, वो जब लेने के लिए जाएंगे या जिसके लिए हमें इंटेंशन है खरीदने की, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टू गो शॉपिंग। सो दीज आर द वर्ड्स। सो वोकैबुलरी जो है वो नेक्स्ट मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि शॉपिंग की टाइप्स कितनी होती हैं, जिसके बेसिस पर आप अपने आंसर्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर सामने देख रहे हो कि फर्स्ट टाइप जो है दैट इज नोन एज कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल शॉपिंग। नाम से ही क्लियर है, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो पुराने जमाने वाली जैसी होती, पुरानी। इसका मीनिंग मैंने नीचे लिखा है कि व्हेन यू और समवन इज गोइंग फिजिकली टू शॉप और बाय, जब हम लोग कुछ खरीदने के लिए जाते हैं अपने आप से चल कर जाएंगे, बाय कार जाएंगे, बाय ऑन फुट जाएंगे, किसी तरीके से खुद चलकर जाते हैं और सामान घर वापस लेकर आते हैं, दैट इज नोन एज कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल शॉपिंग। सेंटेंस के तौर पर अगर हमें यूज करना हो तो वी कैन यूज इट, आई जनरली प्रेफर कन्वेंशनल मोड टू डू शॉपिंग स्पेशली ग्रोसरी। फूड आइटम तो है टू डू शॉपिंग फूड आइटम, लेकिन स्पेशल मैंने उसको बना दिया ग्रोसरी के लिए, जस्ट टू इंश्योर द क्वालिटी, क्वालिटी को चेक करने के लिए, क्वांटिटी पक्की करने के लिए, एंड द एजिबिलिटी ऑफ द गुड्स। एजिबिलिटी दैट मींस कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक कर ली,
या उसकी एक्सपायरेशन डेट चेक कर ली, विच इज वेरी मच नेसेसरी फॉर अस टू चेक ग्रोसरी रिलेटेड आइटम्स के लिए. तो दिस इज द वन कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल शॉपिंग. नेक्स्ट है मेरे पास ई शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग. ये तो सब जानते होंगे कि क्या होते हैं, कि जो शॉपिंग हम करते हैं ओवर इंटरनेट, नॉट ऑन द इंटरनेट, ओवर इंटरनेट या थ्रू शॉपिंग वेबसाइट या एप्लीकेशंस के थ्रू करते हैं. दैट इज नोन एज ई शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग. नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर मैंने ये वर्ड यूज किया, यू कैन सी ओवर हियर द प्रोक्लेविटी. प्रोक्लेविटी अगर हम लिटरल वर्ड देखें इसको, तो प्रोक्लेविटी का मीनिंग होता है कि जिस बंदे की ना फितरत होती है, उन्हें तो एवं ही करना है, उन्हें तो वही चीज खानी है या उन्हें वही चीज खरीदनी है. प्रोक्लिविटी या ट्रेंड बोलते हैं, टेंडेंसी बोलते हैं, प्रोपेंसिटी बोल देते हैं, ये इसके सिनोनिम है प्रोक्लिविटी के. सेंटेंस लिखा है कि द प्रोक्लिविटी of e-shopping can commonly observed among the young generation nowadays. This is how we can use proclivity. ट्रेंड की जगह पे यूज हो सकता है वो. दिस इज अगेन वन ऑफ द वोकैबुलरी वर्ड. और दूसरा हमारा शॉपिंग की टाइप है ई शॉपिंग. नेक्स्ट जो है दैट इज टेली शॉपिंग. टेली शॉपिंग शायद अगर आप 90s के अगर चिल्ड्रन हो तो आपको शायद पता हो कि होम शॉप 18 नाम का एक चैनल भी आया करता था. या अगर आप अभी अगर टीवी देखो तो नापतोल नाम का एक चैनल आता है जहां पर चीजें बेची जाती हैं और स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश होता है ताकि वहां पर आप लोग कॉल करो और चीजें बाय कर लो. सो दिस टाइप ऑफ शॉपिंग इज नोन एज टेली शॉपिंग. सो सेंटेंस में मैंने यूज किया है कि आई यूजुअली अवॉइड टेली शॉपिंग. मैं जनरली अवॉइड करता हूँ टेली शॉपिंग. क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्कैम्स, धोखाधड़ी के जो स्कैम्स जो केसेस आते हैं वो, एंड मनी एम्बेजलमेंट केसेस. मनी एम्बेजलमेंट का मतलब होता है पैसे का गबन करना. पैसे आपके अकाउंट से निकल गए लेकिन आगे से या तो वो नंबर बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, या कह देते हैं कि हम आपको इतनी देर बाद पैसे वापस कर देंगे, लेकिन पैसे वापस आते नहीं है, आपको बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं. So these are known as embezzlement cases or the scams. So this is a third type of shopping. So पहली हमने की है conventional, second की है e-shopping, and this is the third one, tele shopping. Fourth one is window shopping. ये आप देख रहे हो फिगर, इमेजेस देख रहे हो. क्यों इमेजेस लगाई हैं? सो दैट ये ना वोकैबुलरी आपके माइंड में गिर जाए. फोटोज जरूर देखो कि क्या कह रही है फोटोज. विंडो शॉपिंग का मतलब होता है कि आप दुकान में गए या शोरूम में गए बट आपने चीजें चेक की हैं, देखी हैं, खरीदा कुछ नहीं है. और उस चीज को बोलते हैं गो टू ब्राउज इन शॉप्स. ब्राउज का मतलब होता है लपड़ा, सर्च करना, बस सर्च करनी है विदाउट एनी इंटेंशन टू ऑफ बाइंग या टू बाय. इंटेंशन ਹੁੰਦਾ सोच, इरादा नहीं है खरीदने का, पर फिर भी ਤੁਸੀਂ उस शॉप के अंदर जाते हो. दैट इज नोन एज विंडो शॉपिंग. सेंटेंस के तौर पे यूज किया गया, आई रियली लाइक विंडो शॉपिंग while returning to home from work or college. ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਥੋੜੀ, as it gives me a temporary picture of new fashion arrivals. ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਮ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. परमानेंट तो नहीं, एक टेम्परेरी पिक्चर, यानी कि थोड़ा जिहा दिमाग से रह जाता है कि हाँ उस दुकान पे ये चीज मिल रही है, फिलानी दुकान पे टिमकानी चीज मिल रही है, समथिंग लाइक दैट इन पंजाबी. नेक्स्ट बात करूंगा मैं शॉप टाइप्स, दुकानों की क्या टाइप्स है. तो इमेज से क्लियर हो रहा है, पहली चीज है बुटीक. मीनिंग क्या है? शॉप्स सेलिंग या ऑल्टरिंग, या तो वो बेच रही है या वो ठीक कर रही है. क्या? डिजाइंड क्लोथ, जो ऑलरेडी डिजाइंड होते हैं ना उनको वो या तो ठीक कर रही है या वो बेच रहे हैं. क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज, क्लोथ्स हो गए या एक्सेसरीज में आ गए, जैसे लड़कों के लिए सस्पेंडर्स हो गए पैंटलून्स के साथ लगाने के लिए, शेड्स हो गए, गॉगल्स हो गए, या कुछ और चीजें हो गई बुटीक, जैसे कि उनको अगर कुछ बटन्स वगैरह लगवाने हैं तो वो उन्होंने करवा लिया, अपनी फिटिंग की शर्ट करवा ली. सो ये काम हो गया बुटीक में. लड़कियां हो तो उनको दुपट्टे मिल गए, चोली बन गई नई, लहंगे मिल गए, या मैचिंग लहंगा ले लिया, चोली उनके पास थी, कुछ ऐसी चीजें. दैट इज नोन एज बुटीक. सो बुटीक्स आर वेरी कॉमन अमंग द पीपल टू बाय द अपैरल्स एट अर्लीस्ट. जल्दी से जल्दी अगर कुछ खरीदना हो ना बड़ी जल्दी से, तो सबसे ज्यादा लोग बुटीक पर जाएंगे, ये क्योंकि उनको वहां से चीजें मिल जाएंगी. सो ये पहली टाइप है हमारी बुटीक की.
सेकेंड इज, सॉरी नंबर मैंने यहाँ गलत डाल दिया, सेकेंड इज द फ्लिया मार्केट। फ्लिया मार्केट जैसे कि आप पिक्चर्स देख रहे हो, जैसे लिखा हुआ है कि शॉप क्लोज की संडे फ्लिया मार्केट और ये वेंसडे बाजार, यानी कि एक मार्केट लगती है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर डे पर ही लगेगी, बुधवार, बुध बाजार, ठीक है। मोर के अगर चले जाए तो वो सैटरडे को मोर में वहां पर आइटम्स मिलती हैं विद लेस प्राइस, लेस एमआरपी के ऊपर लेस होता है, या डिस्काउंटेड आइटम्स होती हैं, या जैसे ये शॉप क्लूज पर संडे को फ्लिया मार्केट लगती है। तो मीनिंग है इसका कि टेम्परेरी और वीकली मार्केट सेलिंग गुड्स एट चीप प्राइस, गुड्स को वो सस्ते दामों पर बेचते हैं। ये टेम्परेरी होते हैं या वीकली, वीक में कभी एक बार लग गई, या एक महीने में 4 वीक्स आते हैं तो 4 दिन ये मार्केट लगती है। सो यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन बन सकती है कि आप कब जाते हो या कैसी मार्केटिंग या कैसी खरीदारी करते हो। तो यू कैन से दैट आई स्पेंड माई वीकेंड बाय विजिटिंग फ्लिया मार्केट्स because as it offers genuine discounts even on big brands। तो यहाँ पर मैंने बता भी दिया कि मैं वीकेंड पर जाता हूँ, लेकिन जाता कहाँ हूँ, फ्लिया मार्केट्स में, और एक ये अलग वोकैबुलरी वर्ड आ गया। इंट्रोडक्शन में याद रखना है कि आपको आंसर एक्सपैंड करने के लिए वाई जो है वो इनविजिबल होता है एग्जामिनर की तरफ से, हमें खुद से वाई लगाकर अपना आंसर देना पड़ता है। तो जिसमें यहाँ पर मैंने दे दिया कि एज इट ऑफर्स, ये ऑफर करता है जेन्युइन, बड़े अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर। सो दैट इज द फ्लिया मार्केट। नेक्स्ट आगे चलेंगे शॉप टाइप्स में, दैट इज द हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट्स जो होती है वो होती है डिपार्टमेंट स्टोर्स और सुपर मार्केट का ना एक कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशंस को बोल देते हैं हाइपर मार्केट, जहां पर ऑलमोस्ट हर तरीके की चीजें मिल जाएंगी, बच्चों से लेकर बूढ़ों की भी। ये टाइप्स ही होती हैं, हाइपर मार्केट्स हो गई, सुपर मार्केट्स हो गई, सुपर मार्ट्स हो गए, सुपर मॉल्स हो गए, मॉल्स हो गए, ये सारी एक तरीके की हैं। सो बेटर टू यूज अ वोकैबुलरी वर्ड जो कि एक नेटिव स्पीकर बोलता है। सो दिस इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर्स एंड द सुपरमार्केट। सो सेंटेंस के तौर पर अगर यूज करना हो इसे, we can use there are very less hypermarkets in our town या in my town, that is why people used to move to big cities for shopping। हमारे टाउन में ऐसी हाइपर मार्केट कम है, इसी वजह से ही लोग दूसरी सिटीज में मूव करते हैं या जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज अदर टाइप, और कौन कौन सी टाइप्स हैं शॉपिंग की या शॉप की, कौन कौन सी टाइप्स हैं। वन इज सेपरेट, एक ना ग्रोसरी स्टोर्स बने होते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रोसरी का सामान मिलेगा। कुछ स्ट्रीट मार्केट्स होती हैं जहां पर कभी कभी स्ट्रीट मार्केट्स लगती हैं, या हमेशा स्ट्रीट मार्केट्स होती है जहां पर बाकी दुकानदारों के मुकाबले वहां पर स्ट्रीट मार्केट्स में सस्ता सामान मिलता है। शॉपिंग मॉल्स हो गए, प्लाजा हो गए, सुपर मार्केट्स विच आर ऑल्सो द पार्ट, और हम कहें कि एक तरीके से सिस्टर कंसर्न्स हो जाती हैं ये हाइपर मार्केट्स की, वो सुपर मार्केट्स। So these are those, so far we have discussed the shop types and shopping types, ये दो चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अट्रैक्शंस की तरफ। क्या क्या चीजें होती हैं जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेलर्स यूज करते हैं। ये वाला पार्ट मैं इसलिए वजह से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज के कभी कभी शॉपिंग के ऊपर अगर हमें क्यू कार्ड भी आ जाए तो फॉलो अप क्वेश्चंस में कुछ ऐसी चीजें एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं कि व्हाट आर दी प्रोक्लिविटी ऑफ दी सेलर्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। कौन कौन से तरीके हैं जिन जिन तरीकों के साथ सेलर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। सो पहली चीज है टेम्पटिंग डिस्काउंट ऑफर्स। ये देखो, ये फोटो मैंने लगाई है brandfactory.com। अगर आप वहां पर जाओगे तो यू कैन सी कि 60% ऑफ है, 50% ऑफ है, विमेन किड्स के ऊपर 40% ऑफ है, 60% ऑफ मिल रहा है किसी चीज की। लीग ऊपर के ब्रांड्स पे, पेपे जीन्स के ऊपर है, ब्रांड्स भी बड़े हैं और डिस्काउंट ऑफर भी ज्यादा है। वहां पर ये भी चल रहा था कि अगर आप इतना का सामान उनको पुराने कपड़े वगैरह देते हैं तो इतने का और ऑफर आपको मिल जाएगा। तो ये और टेम्पटिंग ऑफर्स हो गए हमारे लिए। तो अगर सेंटेंस में यूज करना हो तो यू कैन से दैट द इंडियन ब्रांड अलोंग विद द मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडियन ब्रांड नाल नाल मल्टीनेशनल कंपनीज वी do offer tempting discounts on their products time to time to allure the customer। Now the word is allure। allure का मतलब होता है attract करना, persuade करना, ठीक है, persuade करना,
अट्रैक्ट करना, परसुएड की स्पेलिंग है PERSUADE, परसुएड, अट्रैक्ट करना, टू एल्योर करना। रादर टू यूज अट्रैक्ट, आपको चाहिए कि या तो आप वर्ड परसुएड यूज करो या एल्योर यूज करो, विच इज रेलिवेंट विद दिस टाइप ऑफ टॉपिक। नेक्स्ट चीज आती है फेस्टिव ऑफर्स। फेस्टिव नाम तो ही क्लियर है, जेडे फेस्टिवल के टाइम ते लगते ने, एंड इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द फिगर्स या इमेजेस जो आप देख रहे हो सामने। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डील, दिवाली स्पेशल, धनतेरस, दिवाली का जो वो पूरा वीक चलता है, तो उस सारे वीक में क्या ऑफर्स मिलते हैं, या ये देख रहे हो आप थैंक्स गिविंग के ऊपर एक्सक्लूसिव ऑफर्स चल रहे हैं, 50% ऑफ चल रही है किसी चीज के ऊपर। ये फेस्टिवल्स हैं उनके, जिनके ऊपर डिस्काउंट्स मोस्टली सेलर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। Indian brands along with the multinational companies do provide festive offers on their products time to time to allure the customers. इस तरीके से आप यूज कर सकते हो फेस्टिव ऑफर्स की लाइन को। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री बीज। ओके, यू कैन सी फ्री बीज का मीनिंग होता है फ्री गिफ्ट देनी या ऑफर्स देनी। अगर आप विजिट करो shein.com, कूव्स हो गया या नायका.com, जब आप, ये मैंने फोटो ली है नायका से, ये देख रहे हो आप कि आप बाय 3 शीट मास्क, buy 3 sheet masks and get 3 sheet masks free. Add 6 or more mask sheets to the cart and pay for half only. 3 खरीदोगे तो 3 फ्री मिलेंगे, ये चीज हो जाती है। या 1200 तक का सामान खरीदोगे तो उसके बेसिस पर आपको फ्री गिफ्ट्स दिए जाएंगे। मस्कारा मिल जाता है, लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक मिल जाती है। माय मदर यूजुअली बाय सच थिंग्स, ताकि उनको एक अलग एक्सपीरियंस मिल जाता है दूसरे ब्रांड को चेक करने का। स्पेशली नायका के ऊपर आप 1200 या 1500 से ऊपर की अगर कोई चीज अगर आप बाय करते हो, तो वो नायका डेफिनेटली आपको कुछ फ्री गिफ्ट देगा, ताकि आप उसके ब्रांड के कुछ और प्रोडक्ट्स ट्राई करो और नेक्स्ट टाइम उनको बाय करो। ये होते हैं तरीके कस्टमर को अट्रैक्ट करने के। तो यहाँ पर मैंने इसको एज ए सेंटेंस यूज किया है कि मार्केटर्स नॉट ओनली गिव टेम्पटिंग डिस्काउंट्स बट ऑल्सो ऑफर freebies on various products so as they can increase the confidence of the customer for future. कहने का मतलब है कि सेलर मतलब मार्केटर नॉट ओनली गिव टेम्पटिंग डिस्काउंट ही नहीं दिंदे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ फ्री बीज भी दिंदे ने, काफी सारे प्रोडक्ट्स दे यानी कि वेरीज पर क्यों दिंदे ने, so as they can या so that they can की कर सकन, इंक्रीज कर सकन की कॉन्फिडेंस, विश्वास किदा ऑफ कस्टमर्स दा, कादे ਲਈ फॉर फ्यूचर, फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾय ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। So this is the one very nice word that I used over there, freebies, क्योंकि मैं रेगुलर शॉपिंग करता रहता हूँ नायका से। नेक्स्ट, लॉयल्टी कार्ड्स, गिफ्ट वाउचर एंड डिस्काउंट कूपन्स। कूपन नहीं बोलना है, कूपन्स बोलना है आपने। ये होते हैं कि अगर आप कुछ फिक्स्ड अमाउंट की शॉपिंग करते हो ना अमेजन से, तो आपको वो डिस्काउंट कूपन्स देते हैं, गिफ्ट वाउचर्स देते हैं 500 के, 250 के, ताकि आप अगर जब आप अगली परचेज करोगे ना, तो उन कूपन्स के ऊपर जो कूपन कोड होता है वो डालो, तो प्राइस 500 का आपको कम होकर आएगा। 1200 की चीज खरीद रहे हो तो वो फिर आपको 500 कम होकर 700 की पड़ेगी चीज। ये होता है तरीका कस्टमर को नेक्स्ट परचेज कराने का। और इन डिस्काउंट कूपन, गिफ्ट वाउचर या लॉयल्टी कार्ड्स की ना लिमिट होती है, जिसको आपको या तो 5 महीने मैक्सिमम या विद इन 2 महीनों में आपको यूज जरूर करना पड़ता है। तो 2 महीनों में अगर यूज करना है तो डेफिनेटली पर्सन को दोबारा से वहीं पर जाकर कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा, कुछ खरीदना पड़ेगा, दोबारा से फिर परचेज करनी पड़ेगी वहां जाके। तो दिस इज द वन वे टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। नेक्स्ट चीज आती है क्लियरेंस सेल। जब भी गर्मियां खत्म होने को, सर्दियां शुरू आ रही हो, तो मार्केटर्स क्या करते हैं, सेल अपना जो स्टॉक है ना उसको क्लियर करते हैं। तो क्लियरेंस सेल लगाते हैं जिसके ऊपर वो हैवी डिस्काउंट देते हैं, ताकि पुराना स्टॉक वो खत्म कर सके इजीली। नेक्स्ट चीज आती है जो जिसमें बहुत से लोगों को महारत हासिल है। आई वुड नॉट से दैट कि सिर्फ लड़कियां ही, बट लड़के भी कर लेते हैं कहीं ना कहीं। मेरा कजन बड़ा अच्छा बार्गेनिंग कर लेता है। प्राइस को स्लैश कर लेना एकदम से, दुकान पर जाना, कितने की है, 1200, मैं तो 550 ही देनी है, तो एक तरीके से स्लैश कर दिए प्राइस को। तो एकदम से कस्टमर का भी दिमाग, सॉरी मार्केटर सेलर का भी दिमाग खनक जाता है, नहीं
650 तो घटता भी नहीं देने जी ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ खाता नहीं पड़ता समथिंग लाइक दैट सो ये होती है बार्गेनिंग प्राइस बताया उसने 1200 का ओवर द काउंटर आपने चेंज कर दिया प्राइस नहीं 550 देना है धीरे धीरे फिर होता है नहीं तो भी नहीं मेरी भी नहीं चलो 700 दे दो ये वो तो इसको बोलते हैं कि 1200 की चीज प्राइस को स्लैश करके आप 700 में लेकर आए हो बहुत खुश होके तो ये होती है एक तरीके से और वो कस्टमर सेलर जो है दुकानदार जो है वो डिस्काउंट दे भी देते हैं क्यों ताकि नेक्स्ट बाय फिर वो हमसे करने के लिए आए या बाकी अपने सोसाइटी में कम्युनिटी में जाकर कहे कि वो 1200 की दे रहा था मैं 700 की लाएंगे वो बहुत डिस्काउंट देता है वहीं से जाकर लेना एक तरीके से एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है इसी वजह से ये सारी चीजें दी जाती हैं सेलर की तरफ से ओके मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट थर्ड कुछ ना मेन एक्सप्रेशन जो हैं जो हमें यूज करने चाहिए मेन एक्सप्रेशंस का यहाँ पर मतलब है कि चीजों को बयान करने का एक अलग तरीका होता है अंग्रेजी में वो लैंग्वेज यूज करोगे तो एग्जामिनर डेफिनेटली इंप्रेस होगा ओके लेट्स जस्ट स्टार्ट जैसे एल्योर द कस्टमर मैंने यूज किया था इसका मीनिंग होता है अट्रैक्ट करना कस्टमर को तो नॉर्मल 6 बैंड स्पीकिंग अट्रैक्ट द कस्टमर मोर देन 6 बैंड स्पीकिंग एल्योर द कस्टमर्स ये इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप वर्ड नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है टू शॉप टिल यू ड्रॉप इसका मतलब होता है कि जब तक थक ना जाए तब तक शॉपिंग करते रहना है आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन पीपल यूजुअली शॉप टिल दे ड्रॉप ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन आई यूजुअली शॉप टिल आई ड्रॉप मतलब मैं तब तक शॉपिंग करता हूँ जब तक मैं थक ना जाऊं व्हाई बिकॉज एट दैट टाइम मार्केटर्स प्रोवाइड फेस्टिव डिस्काउंट्स एंड फ्रीबीज टू द कस्टमर्स सारे वर्ड्स यूज होंगे देखो किस तरीके से दैट इज हाउ यू कैन इम्प्रेस द एग्जामिनर तीसरा वर्ड है रिटेल थेरेपी तो शॉपिंग कुछ लोगों के लिए ना एक रिटेल थेरेपी होती है थेरेपी यानी कि इलाज तो कैसा टू शॉप जस्ट टू चेंज द मूड मूड ठीक करने के लिए कुछ लोग शॉपिंग के ऊपर चले जाते हैं एक नए नए लोगों से मिल जाते हैं या नई नई चीजें या उनको फैशन का पता चलता है सेंटेंस के तौर पर अगर यूज करना हो तो आप कह सकते हो अनडाउटेडली शॉपिंग समटाइम एक्ट एज अ थेरेपी एंड इन्फ्लुएंस द मूड ऑफ पीपल यू स्पेशली द यंगस्टर जैसे कि अगर आपको याद हो तो सेकंड स्लाइड में मैंने बताया था कि डू यू लाइक गो ऑन शॉपिंग ये क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ पर आप भी कह सकते हो अनडाउटेडली इंडीड कुछ भी वर्ड यूज करके कुछ भी कनेक्टर यूज करके इंडीड I love shopping and shopping sometimes acts like as a retail therapy for me and it influences the mood of mine influences the mood of mine यानी कि मेरा मूड इन्फ्लुएंस करता है this is how you can use the word retail therapy okay next हम चलते हैं आगे this is to go on a shopping spree आप कब शॉपिंग करते हो क्या आप वीकेंड पर शॉपिंग करते हो तो सिंपल नहीं कहना है टू गो ऑन शॉपिंग या स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन शॉपिंग तो आप कह सकते हो टू गो ऑन अ शॉपिंग स्प्री कह सकते हो शी इज अ शॉपaholic या आई एम अ शॉपaholic पर्सन एंड यूजुअली स्पेंड माय वीकेंड्स ऑन अ शॉपिंग स्प्री विद माय फ्रेंड्स यानी कि मैं अपना वीकेंड शॉपिंग के ऊपर सबसे ज्यादा स्पेंड करता हूँ नॉट ओनली वर्ड द शॉपिंग तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है शॉपिंग स्प्री एक तरीके से यूज कर दिया नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए गेट ग्रेट बार्गेन या गेट अ चीप डील और बेस्ट डील इसका मतलब है अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिल जाना या अच्छी डील मिल जाना सेंटेंस के तौर पर अगर यूज करना हो तो इंडिविजुअल यूज टू बाय ड्यूरेबल्स ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन यानी कि लोग जो है ना ज्यादातर ड्यूरेबल आइटम्स होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं फॉर एग्जांपल हमारे रेफ्रिजरेटर्स बेड्स फर्नीचर का सामान हमारे एयर कंडीशन या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये सारे ड्यूरेबल्स में आते हैं ड्यूरेबल यानी कि लंबा चलने वाले तो कब खरीदते हैं हम लोग ज्यादा हम लोगों ने वॉशिंग मशीन खरीदी थी पिछले साल दिवाली के ऊपर क्योंकि फेस्टिव सीजन था फेस्टिव डिस्काउंट भी मिल जाते थे फ्रीबीज भी मिल जाती हैं उसी को ध्यान में रखकर मैंने ये सेंटेंस देखा है कि इंडिविजुअल्स यूज्ड टू बाय ड्यूरेबल्स during festive season so that they can get either great bargain और cheap deals या तो सस्ती मिल जाती है या उनको बार्गेन करने का मिल जाता है या फ्रीबीज मिल जाती है that is how you can use the vocabulary so this is the end of our session so I hope मैं जल्दी से जल्दी एक नई vocabulary से related एक topic based vocabulary का session लेकर आऊँ
अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर सेशन ऑफ वोकैबलरी या पर्टिकुलर टॉपिक हो वोकैबलरी का डिस्कस, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और साथ ही साथ जरूर अपने आइडियाज या फीडबैक फॉर मी इम्प्रूव करने के लिए जरूर देना। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।